हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी रीडर में पाठ 13 पढ़ेंगे, बाल वर्णन। इसमें श्री कृष्ण के बारे में बताया है। ये पद हैं, 2 पद दिए हुए हैं। इन प्रस्तुत पदों में महाकवि सूरदास ने श्री कृष्ण की लीलाओं का नितांत स्वाभाविक एवं बाल सुलभ चंचलता से पूर्ण चित्र उकेरा है। यानी इनके स्वभावता, जो बाल सुलभ बचपन की जो क्रियाएं हैं उनके बारे में बताया है। और उनके बड़े भाई हैं बलराम। दाऊ क्या था? बड़ा भाई। बड़ा भाई कौन है? बलराम। बलराम का उन्हें खिजाना, वो बलराम जी उन्हें खिजाते हैं श्री कृष्ण जी को। उनके श्याम मल वर्ण क्या होता है? रंग होता है। इनके कालेपन पर व्यंग्य करना, गवाल बालों की का चुटकी दे देकर नचाना एवं मुस्कुराना आदि कृष्ण को नहीं सुहाता है कि उसके बड़े भाई भी खिजाते हैं और जो ग्वाले हैं उनके साथ गायें चराते हैं वो ग्वाले भी श्री कृष्ण जी को चिढ़ाते हैं। और चोरी करके माखन खाना, ग्वाल मित्रों द्वारा जबरदस्ती मुंह पर माखन लगाने की शिकायत माता यशोदा से करते हैं। श्री कृष्ण जी ऐसी शिकायतें करते हैं क्योंकि जो ग्वाले हैं उसके मुंह पर, श्री कृष्ण के मुंह पर जबरदस्ती मक्खन लगा देते हैं और वो शिकायत अपनी माता से करते हैं। यशोदा से करना जैसे सरस प्रसंग सूरदास ने वज्र भाषा में बड़े ही सुंदर ढंग से उभारे हैं। तो आइए हम इस बाल वर्णन में श्री कृष्ण जी की बाल सुलभता के बारे में समझते हैं। छोटी छोटी बातों में आनंद खोजना चाहिए क्योंकि बड़ी बड़ी बातें तो जीवन में चंद ही होती हैं। यानी जो छोटी छोटी बातें हैं, हंसी मजाक करते हैं, तो उन बातों में आनंद खोजना चाहिए, आनंद का अनुभव करना चाहिए। और बड़ी बड़ी बातें क्या होती है? जीवन में चंद ही होती है, यानी थोड़ी बहुत ही होती हैं। तो ये हितोपदेश से लिया गया है, बहुत ही अच्छा विचार है। अब हम बाल वर्णन को शुरू करते हैं श्री कृष्ण के बारे में। बाल सुलभ जो वर्णन है अब करेंगे। फर्स्ट है, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लियो, तू जसुमती कब जायो। बच्चों, ये सूरदास द्वारा रचित बाल वर्णन है, पद है। इस जो ये पंक्तियां मैंने पढ़ी है, तो इन पंक्तियों में कृष्ण माता यशोदा से अपने बड़े भाई बलराम की शिकायत कर रहे हैं। अब क्या किस तरह कर रहे हैं, आइए हम समझते हैं। श्री कृष्ण माता यशोदा से अपने बड़े भाई बलराम की शिकायत करते हुए कहते हैं, मैया मोही मेरी माँ, माँ मुझे मोही दाऊ बहुत खिजायो। दाऊ क्या है? बड़े भाई। यानी माँ मुझे बलराम बहुत तंग करते हैं। खिजाओ क्या होता है? तंग करना। मोसो मुझसे कहते हैं, मोल को ली हो, तू तो मोल का है, तू तो मोल से खरीदा हुआ है, मोल का लिया हुआ है। तू जसुमती कब जायो, तू माता यशोदा से उत्पन्न नहीं हुआ है। यानी माता यशोदा ने तुम्हें जन्म नहीं दिया है, तू मोल का खरीदा हुआ है। कृष्ण जी क्या कहते हैं? अपनी माँ से शिकायत करते हैं, बड़े भाई की यानी बलराम की। मैया मोही मेरी माता, दाऊ बहुत खिजावे, मेरे बड़े भाई है जो बलराम बहुत खिजाते हैं, वो मुझसे कहते हैं कि तू मोल का लिया हुआ है और तुम्हें मेरी माता यानी यशोदा ने जन्म नहीं दिया है। अब आगे समझिए। गोरे नंद यशोदा गोरी, बलराम जी फिर चिढ़ाते हैं, उनको कहते हैं कि नंद बाबा भी गोरे हैं और यशोदा माता भी गोरी है। तू कत श्यामलत गात, गात होता शरीर, और तू सावले रंग का है। किस तरह रंग का है? सावले रंग के हो। फिर आगे क्या कहते हैं? चुटकी दे दे गवाल नचावत, हंसते सब मुस्कात। जब ये सारी बातें कह रहा है बलराम, तो उसमें क्या होता है? बलराम की इस बात पर सारे ग्वाले चुटकी बजा बजा कर क्या करते हैं? श्री कृष्ण जी को चिढ़ाते हैं और नाचते हैं। गवाल नचावत नाचते हैं और हंसते सभी मुस्कात और सब हंसते हैं। फिर आगे क्या कहता है? तू मोही को मारन सीखी, दहु कभी न खीजे। तो श्री कृष्ण अपनी माँ से शिकायत करते हुए कहते हैं, माँ तू मोही को मार सीखी, तू केवल मुझे ही मारती हो। दाहू यानी कभू ने खीजियो, जो बलराम भैया है उसको कभी गुस्सा भी यानी नहीं करती हो। कभी खीजे क्या होता है? खिजाना। उसे कभी गुस्सा नहीं करती हो। मोहन मुख रीस की ये बातें, जसुमती सुनी सुनी रीजे। सारा गुस्सा मुझे ही करते हुए अपनी माँ से शिकायत करता है। तो कृष्ण के मुख से, मोहन मुख
यानी श्री कृष्ण के मुख से रिस की बातें, गुस्से भरी बातों को सुनकर जसोमती क्या है, यशोदा मैया, माँ यशोदा को उन पर क्या आता है, प्रेम आता है। सुनही काल कान्हे बलभद्र जबाई, जनमत ही को दूत, सुर श्याम मोही को धन की सो, हो माता तू पूत। अब सुनहु काना यानी माता यशोदा काना यानी कृष्ण जी से कह रही है, बलभद्र चबाई, तो कृष्ण सुनो, मैं बलराम के बचपन से ही चुगली करने की आदत है। यानी श्री कृष्ण माता यशोदा से कहता है कि सुनो हे माँ, ये बलराम है ना, ये बचपन से ही जन्मत क्या होता है, जन्म से ही दूत क्या होता है, यानी चुगली करने वाला है। कृष्ण सुनो, ये बलराम बचपन से ही चुगली करने वाला है। उसकी माँ यानी यशोदा मैया श्री कृष्ण जी को समझा रही है। और अगले इसमें लास्ट पंक्ति में क्या कह रहे हैं सूरदास जी कहते हैं, सुर श्याम मोही गो धन की सौ, यानी वो कसम दिला रही है। यशोदा माता कहती है, मेरे श्याम, मेरे कृष्ण, आप मेरे बेटे हो, मुझे गौ माता की कसम है। श्याम मोही गोधन की सौ, श्याम आप मेरे बेटे हो, कृष्ण आप मेरे बेटे हो, मुझे गौ माता की कसम है। हो माता तू पूत, मैं ही तुम्हारी माता हूँ, और पूत क्या होता है, और तू ही मेरा बेटा है। पूत क्या होता है, बेटा। तो इस तरह माँ और बेटे के बीच जो वात्सल्य प्रेम है वो इसमें दर्शाया गया है सूरदास जी के पद में। इसमें श्री कृष्ण की बाल सुलभता, चंचलता सबका मन मोह लेती है, बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। तो आपने नेक्स्ट पैरा पढ़ना है। अब जो सूरदास जी का दूसरा पद है, इसमें क्या बताया गया है, इन जो पद की ये पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में कृष्ण जी स्वयं को तो सही ठहराते हैं, यानी मैं तो सही हूँ, और उसके जो अपने मित्र हैं उन मित्रों की शिकायत कर रहे हैं। किस तरह, मैया मोई, मेरी मैया यानी माँ, कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं, माँ मैं नहीं माखन खायो, मैंने माखन नहीं खाया है। यानी श्री कृष्ण यशोदा माता से कहते हैं, माँ मैंने मक्खन नहीं खाया है। और भोर भये गयन के पीछे, और सुबह होती मैं क्या करता हूँ, गाय के पीछे पीछे चला जाता हूँ, यानी गाय चराने के लिए। मधुवन मोही पठायो, मधुवन की ओर चला जाता हूँ। पठाई कहते हैं भेज देते हो आप मुझे, सुबह होते ही गाय चराने के लिए मधुवन में आप भेज देती हो, और मैं फिर भी क्या कह रहा हूँ, मैंने माखन नहीं खाया है। अब आगे किस तरह की शिकायत करता है, चार पहर बंसी वट भटक्यो, सांझ परे घर आयो। बंसी वट क्या होता है, बरगद का पेड़, जिसके नीचे कृष्ण बांसुरी बजाते हैं। फिर कृष्ण अपने बारे में क्या कहते हैं, मैं सारा दिन चार पहर यानी मैं चारों पहर बंसी बजाते बजाते गायों के पीछे वन में क्या भटक्यो, वन में भटकता रहता हूँ, वन में भटकता हूँ, और सांझ परे घर आयो, और शाम के समय ही मैं घर पे आता हूँ। फिर आगे क्या है, मैं बालक बहन को छोटो, मैं छोटा बच्चा हूँ। बालक क्या था, मैं अपनी माँ से शिकायत कर रहा है कि मैं बालक, मैं छोटा बच्चा हूँ, बहन की छोटो, और मेरी बाजू जो हाथ हैं वो छोटे छोटे हैं। और छीको कहीं विधि पायो, जो छीका है यानी जैसे हम पहले खेतों वगैरह में छीके में रोटी टांग देते थे, रख देते थे उसमें छीका लगा के, तो इसी तरह श्री कृष्ण अपनी माता से कहते हैं, जो छीका है इतना ऊंचा लगा हुआ है, मैं भला वहां तक विधि पायो, किस तरह वहां पर पहुंच सकता हूँ, मेरे छोटे छोटे हाथ में, मेरे हाथ वहां तक पहुंचे नहीं सकते हैं। गवाल बाल सब बैर पड़े हैं, जो गवाले हैं ये बच्चे, गवाले हैं जो बच्चे हैं ये सब मेरे दुश्मन हैं, वैरी हैं ये। और बरबस मुख लपटायो, और मेरे मुख पर, बरबस क्या होता है जबरदस्ती, मुख क्या होता है मुंह, लपटायो मेरे मुख पर जबरदस्ती माखन लगा देते हैं। और फिर आगे अपनी माँ से क्या कहता है, तू जननी मन की अति भोरी, तू जननी क्या होता है माता, हे माँ मुझे जन्म देने वाली माँ, मन की अति भोरी, आप मन की बहुत ही भोली हो, इनके कहे पतियायो, जो इनकी बातों को मानती हो या इनकी बातों पर आप विश्वास कर लेती हो। जिए तेरे कुछ वेद उपजई, जानी प्रायो जायो, उनकी बातों से तुम्हारे मन में जो संदेह उत्पन्न होता है
यानी भेद क्या होता है? रहस्य। यानी जो आप मेरे बारे में कह रहे हैं आपसे, जिस कारण से तुम्हारे मन में संदेह उत्पन्न हुआ है, जानी प्राय, और जिस कारण से तुम मुझे प्राय समझने लगी हो। फिर आगे क्या कहता है? ये ले अपनी लपटी कमरिया बहुत ही नाच नचायो। श्री कृष्ण अपनी माता से कहते हैं कि ये अपनी लटकी क्या होती है? लाठी, और कमरिया कंबल, ये अपनी लाठी और कंबल ले लो। जो आपने मुझे गाय चराने के लिए, गाय के पीछे पीछे चलने के लिए छोड़ देते हो, मेरे साथ सिर्फ लाठी और कंबल होता, तो ये अपनी लाठी और कंबल पकड़ लो, यानी ले लो, क्योंकि सबने बहुत ही, यानी बहुत सारे, सबने नाच नचायो, यानी बहुत मुझे तंग किया है। ग्वालों ने, बलराम भैया ने, सबने मुझे बहुत तंग किया है। सूरदास अगर लास्ट पंक्ति में क्या कहते हैं? तभी भैंसी यशोदा ले उर कंठ लगायो। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण की ऐसी बातें सुनकर भैंसी क्या होता है? हंसकर, यशोदा मैया ने हंसकर कहा, ले उर कंठ लगायो। जो ये सभी बातें सुन रही थी यशोदा मैया, तो ऐसी सभी बातें सुनकर माँ यशोदा ने हंसकर उन्हें हृदय से, उर क्या होता है? हृदय, कंठ गले से, यानी हृदय से लगा लिया। इसमें कवि सूरदास जी के कहने का भाव यही है कि श्री कृष्ण अपने बाल लीला द्वारा सबका मन मोह लेते हैं। ऐसी सुंदरता है उसकी कि जो बाल श्लोक की जब वर्णन है बहुत ही अच्छा है। तो बच्चों इन पदों को आपने अच्छे से रीड करना है और लर्न करना है। धन्यवाद।